इंटरेस्ट रेट कम करने की डिमांड हमारी पूरी बिजनेस कम्युनिटी भी करती है। बैंक्स को इससे फ़ायदा है, बिजनेसेस को इससे नुकसान है, हुकूमत को भी इससे नुकसान है। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत कोई बड़ा फैसला नहीं करती। बहुत ही कॉशियस अप्रोच के साथ ये 10% की कमी पिछले 6 रिव्यूज़ में की गई है। ये इतनी एहतियात के साथ हुकूमत क्यों आगे बढ़ रही है, जबकि इसके नुकसानात शायद ज़्यादा हैं? आप अपनी राय दीजिएगा इस पर। जी थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, हमने जो पॉलिसी रेट को कम किया है 22-23 से उसको 13 पे लेके आए हैं, उससे गवर्नमेंट को तकरीबन 700 बिलियन प्लस की सेविंग हुई है इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से। जिस तरह आपने बताया है कि जी इंटरेस्ट पेमेंट हाई हैं और डेफिनेटली गवर्नमेंट का जो डोमेस्टिक डेट है वो ज़्यादा शेयर है एज़ कम्पेयर टू फॉरेन डेट। हम अक्सर बात तो फॉरेन डेट की करते हैं, लेकिन डोमेस्टिक डेट का शेयर तकरीबन 60% है टोटल डेट में, 60 to 65% है। तो ये बिल्कुल एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है। जिस तरह आपने बताया कि फॉरेन डेट का जो इंटरेस्ट रेट है वो उतना नहीं है जितना डोमेस्टिक डेट का है। अब देखिए, इसके रिपरकशन तो हैं। पूरी दुनिया में एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी चल रही थी कोविड की वजह से, क्योंकि सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई, इन्फ्लेशन हाई थी। लेकिन बदकिस्मती से आप देखें, दुनिया में इन्फ्लेशन कम हो गई। 2022-23 में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन उस रेट से कम नहीं हुई। उसके कुछ और रीजंस भी थे। इंटरेस्ट रेट शायद एक बड़ा रीज़न नहीं था। हमारी सप्लाई चेन आप देखें, करेंसी इस पीरियड के अंदर डेप्रिसिएट हुई। उसके अलावा हमारी ऑयल प्राइसेस आप देखें, गवर्नमेंट ने बहुत से टैक्सेस लगाए। अब ज़ाहिर है ये टैक्सेस जो हमारी IMF के साथ कमिटमेंट है, एनर्जी प्राइसेस बढ़ी, उन्होंने इन्फ्लेशन को कंट्रीब्यूट किया है। तो शायद बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि शायद जो इंटरेस्ट रेट है वो एक फैक्टर नहीं है। हमें मल्टीपल साइड्स पे जाना होगा, ट्रेड डेफिसिट को, करंट अकाउंट डेफिसिट को, और स्पेशली जो गवर्नमेंट देखे जो हमारा ओवरऑल डेफिसिट है, बजट डेफिसिट है, उसके लिए हमें और मेजर्स लेने होंगे। जिस तरह अभी आप अमेरिका में देखें तो अमेरिका में भी जो उनकी पॉलिसी अभी ट्रम्प पॉलिसी है वो यही है कि आप गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को कम करें, चाहे वो USAID की मद में है, चाहे वो बाकी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं, उनको आप कर्टेल करें और आप टैक्स रिबेट दें। तो इस वक्त देखें, जो हम दो एंगल्स पे देखें, एक आपका टैक्स साइड है और दूसरा रेवेन्यू है। तो टैक्सेस तो हम बढ़ा रहे हैं, शायद हम एक्सपेंडिचर नहीं कम कर पा रहे। तो एक्सपेंडिचर्स को हमें कम करना होगा। इंटरेस्ट रेट को डेफिनेटली हम कम करें ताकि बिजनेस कम्युनिटी, कुछ मार्केट के अंदर बिजनेस स्टार्ट हो। आप पिछले 2-3 साल में देखें, बैंक जो हमारे कमर्शियल बैंक हैं वो 80 to 90% लोन गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो ये भी एक क्राउडिंग फिनोमेना है कि जो पैसा मार्केट में जाना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को जाना चाहिए, वो तो सब का सब गवर्नमेंट के पास जा रहा है। और बैंकों का रिकॉर्ड प्रॉफिट है, डिस्पाइट के कोई इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट एक सबसे बड़ा बारोर है, तो इसीलिए आप देखें हमारी जो प्राइवेट सेक्टर की बोरिंग है वो उस तरीके से बढ़ ही नहीं रही है। ठीक है, तो लोग लोन नहीं ले रहे, प्राइवेट सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा, और इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर आप देखें तो वो ग्रो करवाने सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।